गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं त्रिकोणोमेट्री, जिसका हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति। यह टॉपिक से बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 2025 में ढेर सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। अगर इस टॉपिक को आप समझ गए तो आप समझिए कि बिहार बोर्ड में कम से कम 20 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रहते हैं, और दो चार मिला लीजिए तो 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे क्वेश्चन से। अगर आप सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप आराम से बिहार बोर्ड में कम से कम 50 नंबर तो गणित में ले ही आ सकते हैं। और यह क्लास विशेष रूप से उन कमजोर छात्रों के लिए है जिन्हें गणित से डर लगता है, क्योंकि इसमें हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। मगर टॉपिक पर जाने से पहले अगर हमारा चैनल आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए, त्रिकोणमिति होता क्या है मित्रों? देखिए, त्रिकोणमिति क्या है ना, एक त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं। उसी पे आधारित पूरे सवाल या पूरे गुण जो है सो त्रिकोणमिति में देखने को मिलते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज और राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है। इसी पे आधारित हम आज सारे प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए, त्रिकोणमिति में हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। फंक्शन कहिए तो पहला फंक्शन होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन और चौथा होता है क्या, कॉट, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कॉसेक। ये कुल हमारे पास 6 फंक्शन है जिसमें से साइन बराबर क्या हो जाता है? देखिए, साइन बराबर हो जाता है 1/के कॉसेक। हो गया। कॉस बराबर क्या होता है? सो देखिए, कॉस बराबर होता है 1/सेक और टेन बराबर क्या होता है बाबू लोग? तो टेन बराबर 1/कॉट होता है। यही जो है ना मेन हमको पढ़ना है पूरे त्रिकोणमिति में। सिर्फ इस 6 को विषय में जानकारी रखना है और हमें यह एक त्रिभुज के बारे में जानकारी रखना है। अगर इतना आप कर लिए तो आप त्रिभुज के सारे प्रश्नों को बहुत ही सरलता के साथ हल कीजिएगा और ढेर सारे नंबर आप लाइएगा और अच्छा मार्क उठा के आप अपने आपको संतुष्ट कर पाइएगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति में हमारे पास बता दिए कुल 6 फंक्शन है। इसका यह रिलेशन होता है, इसका जो है सो मान क्या होता है? तो आप देखिए, हम 3 चीज लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? देखिए, हम जब बहुत छोटे थे ना तभी हमको पढ़ाया गया था, आप लोग भी पढ़ लीजिए। देखिए, पंडित का पी लिखते हैं, बद्री का बी लिखते हैं, फिर पंडित का पी लिखते हैं, नीचे में एच लिखते हैं और एच लिखते हैं और एच बी लिखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इस तरह से आपको समझ लेना है। यह क्या है? पंडित बद्री प्रसाद का P/H है, यह B/H है और यह P/B है। आप कहिएगा यह PBH क्या है? तो बाबू, एक समकोण त्रिभुज आप जब भी पढ़ते हुईएगा तो आपको इसे मिलता होगा, एगो कर्ण मिलता है कि नहीं मिलता है? एगो आधार मिलता है कि नहीं मिलता है? एकदम मिलता है। एगो लंब मिलता है। क्या मिलता है? लंब मिलता है। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, इसीलिए P से दिखाते हैं। आधार को बेस कहते हैं, इसीलिए B से दिखाते हैं। और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसीलिए H से दिखाते हैं। यह जो है ना एक त्रिभुज में आपको हम बता दीजिए जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है या राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल के संबंध को जो दर्शाए उसे हम त्रिकोणमिति फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति फंक्शन कहते हैं। देखिए, अब देखिए, आप इसमें देख रहे हैं ना साइन का, हम बताए ना कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इस तरह से आप लिख लीजिएगा और इससे देखिए कैसे होगा। साइन का मान क्या हो जाएगा आपका? P/H। कॉस का मान क्या हो जाएगा? B/H। टेन का मान कितना हो जाएगा? P/B। और कॉट का मान क्या हो जाएगा? अब टेन को उल्टा कर दीजिए तो B/B। सेक का मान कितना हो जाएगा? कॉस का उल्टा कर दीजिए H/B। और कॉसेक का मान क्या हो जाएगा? उसको उल्टा कर दीजिए तो H/P हो जाएगा। देखिए, अगर आपको यहाँ तक अगर चैप्टर समझ में आया है ना तो लाइक जरूर कर दीजिए आप वीडियो को। और देखिए, हम आगे फिर आपके लिए लेकर आते हैं इस पर आधारित ढेर सारे प्रश्न जो बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। आप कहिएगा सर इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ देगा बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। देखो बाबू, हर क्वेश्चन हर एग्जाम का ना एक पैटर्न होता है। 20% बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को अगर बना लेते हैं ना तो आपको बहुत आगे बढ़ जाइएगा आप। 0 से अच्छा होता है 20% और 20% से अच्छा होता है 40%, 40 से अच्छा होता है 100%। तो इसीलिए जीरो से शुरू करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। देखिए, ये एकदम बेसिक क्लास है, त्रिकोणमिति के बारे में आपको समझना होगा। ये तीनों आप समझ गए होइएगा। ये जो है पंडित P/H होता है साइन का मान, कॉस का मान होता है B/H और टेन का मान होता है P/B। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको संबंध याद रखना है।
अब देखिए आपको हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो देखिए क्या इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये इसको हम रब कर देते हैं। देखिए आप यहाँ देखिए आप एक त्रिभुज देखते हैं आप त्रिभुज, जिसमें आप देखते हैं कि एक कर्ण होता है। क्या होता है? एक कर्ण होता है एक आधार होता है और एक लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, ये आप जानते होइएगा। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है, आप कर्ण के बारे में जानते होइएगा, कर्ण निकालना होता है ना तो आप लिखते हैं अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही आपका कर्ण आ जाता है ना बाबू लोग? जी सर। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, लंब होता है पी स्क्वायर जोड़ आधार होता है बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। अगर आपको हम कहें ना कि इसमें जो है ना लंब आधार कर्ण में आप देखिए बाबू लोग क्या है, अब यहाँ थोड़ा गौर से देखिए। अगर आपका मान यह 4 दिया हुआ है, यह 3 दिया हुआ है, तो यह कितना होगा? निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 बराबर आप 5 निकालिएगा। कहिएगा सर ये तो प्लस माइनस 5 होगा, एकदम होगा चला। क्या होगा? प्लस माइनस 5 होगा। तो आप काहे नहीं लिखते हैं, आप इसको 5 काहे लिखते हैं? तो कहेंगे हम बताते हैं आपको। देखिए यह ए है, यह ए है, यह बी है और यह सी है। ये ए और बी की दूरी 4 सेंटीमीटर है और बी और सी की दूरी 3 सेंटीमीटर है और ए सी की दूरी हमको 5 सेंटीमीटर निकल गया। आज तक अपने जीवन में आपने कभी भी देखा है कि दूरी को निगेटिव के साथ दर्शाते हैं? नहीं, दूरी हमेशा पॉजिटिव में दर्शाया जाता है, यानी धनात्मक होता है। कभी आप देखें आज गए हैं, आप मम्मी को कहिए मम्मी आज हम स्कूल से आने के टाइम में ना -5 किलोमीटर चल के आए हैं, नहीं, तो हमेशा दूरी जो है ना धनात्मक होता है, इसीलिए हम 5 लेते हैं। ठीक है ना? ये रूट से निकलता है तो दोनों आता है प्लस माइनस, मगर हमको क्या लेना है? 5 ही लेना है, क्योंकि यह धनात्मक होता है दूरी। अब आइए अब इसमें के आधार पर आप सारे प्रश्नों को बनाइएगा। और देखिए यहाँ हम एक और आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रिपलेट। क्या है? ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट होता क्या है, ट्रिपलेट का मतलब समझिए आप। अगर देखिए यहाँ पर ना हमको यह 4 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो ये हम 5 ज्ञात कर लिए। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसका यह मान 5 है, यह 12 है, तो यह 13 हो जाएगा। आप निकालिएगा आधार वाला, ये अभी जो कर्ण वाला फॉर्मूला दिया उसके। अगर यह 7 है ना और यह 24 है तो यह आपको 25 हो ही जाएगा। अगर यह एक त्रिभुज है जिसमें ये सब क्या है, 90 डिग्री का कोण है। क्या है? 90 डिग्री का कोण है, यह 90 डिग्री का कोण है। अगर इसका मान 8 है, इसका 15 है, तो ये क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर एक त्रिभुज है जिसमें यह 90 डिग्री है तो यह 12 है, तो यह 35 हो जाएगा और यह 37 हो जाएगा। इसी को हम ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट ज्ञात करने का है कि आप किसी दो को जोड़िएगा ना तो तीसरा जो है ना आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लंब और आधार को स्क्वायर करके जोड़िएगा तक अंडर रूट कर दीजिएगा तो आपको कर्ण मिल जाएगा। और हम ट्रिपलेट इसलिए लिखे हैं कि हम हर सवाल में, यह 1 नंबर के सवाल के लिए हम इतना लिखने के लिए नहीं जाएंगे, यह हमारे समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। आइए हम इस पे आधारित सवालों को देखते हैं जो हम आपको बताए हैं कि ट्रिपलेट। ट्रिपलेट देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप ट्रिपलेट एक बार याद कर ली ना 5 गो, गारंटी देते हैं कि बिहार बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लंब आधार और कर्ण का मान इसी 5 गो में से रहेगा। इस 5 के अलावा आपको कहीं से नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला आप हम दिखाते हैं आपको, मान दिया हुआ सवाल की ओर आइए और सवाल देखिए, सवाल को सरलता से समझिए और जो है सो धीरे धीरे हम जो है ना लेवल बड़ा करते जाएंगे। आज तो हम सिर्फ इस पर आधारित प्रश्न लाए हैं, कल जो है ना हम मान पे आधारित प्रश्न लाएंगे और हम आपको बताएंगे कि शेहू जो फंक्शन है ना अपना, उसका विभिन्न विभिन्न एंगल के लिए विभिन्न विभिन्न मान कैसे निकालते हैं और उस पर आधारित प्रश्न कैसे होता है, ये हम त्रिकोणमिति के भाग 2 में लाएंगे। आप इसमें देखिए, पहले देखिए tan क्या है दिया हुआ है, tan दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको क्या, tan 12/5। अगर आपको tan का फॉर्मूला याद होगा, यहाँ से देखिए क्या है, सबसे लास्ट वाला क्या था, यह tan का था। क्या था? यह tan का था। तो देखिए tan का क्या है, यह है आपको P/B। आप जानते हैं अगर P भी दिया हुआ है तो हमको H ज्ञात करना होगा। H हम उतना ज्ञात करने के लिए अब ले जाएंगे। आप डायरेक्ट ट्रिपलेट देखिए, ये कौन वाला है? ये वाला है। 5 और 12 दिया है तो कौन सा होगा? 13 होगा। एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम इसमें से कर्ण को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कर्ण होगा? तो देखिए ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के ठीक सामने में जो भुजा होगी वही आपका कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और बाद बाकी जो है ना लंब और आधार आपस में क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे।
क्या कर लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। मगर कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होगा वही होगा। 90 डिग्री के ठीक सामने में कौन सा भुजा है, तो यह एसी है, यह एसी आपका कर्ण होगा। क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कर्ण आप निकाल लिए, कितना 13 हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान बता दो बाबू। तो साइन थीटा क्या होता है, देखो बी पी बटा एच। पी कितना है, पी का मान है, यहाँ देखो ई क्या है, ई पी का मान है और ई बी का मान है। पी का मान कितना हो गया 12, एच का मान कितना हो गया 13। ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझा, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा तो बोलो समझा देते हैं। अब देखो दूसरा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दिया है 12/37, क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस थीटा, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आसान सवाल तुमको देगा। साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा वहां से देखो, यहाँ से देखो, नहीं याद आता, यहाँ से देखो, पी बट्टा एच का मान कितना दिया हुआ है 12/37। अब बताओ पी का मान कितना 12, एच का मान कितना 37, कितना निकालना है। अब दो दिए दिया है, निकालना कौन चाहिए, बी। बी को जब तुम खोजने के लिए क्या निकला नहीं निकला, डायरेक्ट तुमको याद नहीं है 12, 35 और 37, तो ये देखेगा कितना 35। बुझ लो, अगर आता तक समझ गए हो तो देखा आगे कितने आसान है। देखो अब देखो 35 हो गया। अब तुमको क्या करे, कॉस, कॉस के बारे में देखो क्या है, कॉस क्या है बी बट्टा एच, क्या है बी बट्टा एच। अब आप देखिए बी क्या है, बी का मान 35 आ गया है अपने को, क्या आ गया है 35, और एच का मान कितना है, देखिए ना एच का मान कितना है 37, तो ये लिख दीजिएगा 37। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हल्का सवाल पूछता है, देखिए एक नंबर में अगर आप हल्का सा भी ट्रिपलेट याद है ना तो कर्ण लंब आधार निकालने जाना है। देखिए क्या कर रहा है, दूसरे सवाल में दिया हुआ है ना कि साइन थीटा का मान आपको दिया हुआ है बाबू 12/37। अब देखिए क्या दिया हुआ है, साइन को क्या लिखते हैं हम, साइन को लिखते हैं क्या पंडित, पंडित लिखते हैं बद्री प्रसाद हरि हरि बोलते एच। तो देखिए एच का मान कितना है, एच का मान आपको 37 हो गया और पी का मान 12 हो गया। तब आपको क्या निकालना रह गया, बी, बी एन हो गया। तो बी का मान कितना, डायरेक्ट देखिए क्या होगा बी का मान, बी का मान हो जाएगा 35। अब इसमें से कह रहा है कॉस थीटा ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा का मान आप सीधे लिखा दीजिए ना, कॉस थीटा क्या होता है, फिर बोलिए पंडित बद्री, बद्री प्रसाद हरि हरि बोल एच। अब देखिए पी कितना है 35 हो गया ना 35, और ये कितना है आपको एच 37। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक त्रिभुज था यह, देखिए गौर से देखिए हम जो समझा रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं 90% बच्चा, इसीलिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जरूरी था इतना बता के हम निकल जाते हैं, मगर आपको समझा रहे हैं। ये आधार था आपका, क्या था आधार था आपका, ये क्या था लंब था आपका, और ये क्या था कर्ण था आपका, ठीक है। अगर थीटा के लिए, अगर हम थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री है, आप जानते ही हैं पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो त्रिभुज में वो 90 डिग्री का। अगर ये मान अल्फा है ना बेबू, तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, देखो ई हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार, ई हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा कर्ण तक करने रहेगा, क्या होगा कर्ण तक करने रहेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में साइन थीटा का मान 12/37 है, इसी में पूछे कि साइन अल्फा का मान क्या होगा, तो साइन क्या होता है पी। इस अब इसके लिए पी क्या है, इस अल्फा के लिए पी क्या है, यह है, क्या है यह है, अल्फा के लिए पी क्या है, यह लंब है। लंब जो है इसका मान आपको कितना मालूम था, देखिए इसका मान कितना था मालूम पहले ऑलरेडी। यह कर्ण आपको दिया हुआ है 37, यह दिया हुआ है क्या पी दिया हुआ था कितना, ये दिया हुआ था आपको 12, और ये कितना था 35 था ना। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है कि इस अल्फा के लिए यह बन गया लंब, क्या बन गया लंब, और इस अल्फा के लिए यह बन गया आधार। अब कहिएगा आधार और लंब जो है कर्ण तो निकालना सीख गए सर, आधार और लंब के समझेंगे। तो देखिए जो थीटा कर्ण के साथ जो लाइन जुड़े रहे ना, तो कर्ण के साथ जो जुड़ने लगा तो समझ चिन्ह जाइएगा कर्ण क्या है कि 90 डिग्री के सामने होगा। आधार कौन होगा, जो थीटा का जो है ना एगो कोण जिससे मिला हुआ रहे ना, एगो कोण, देखिए एगो एगो दूगो रेखा से बन गया एगो कोण बनता है, तो एगो कोण तक कर्ण हो जाएगा एगो रेखा, और दूसरा रेखा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ई इसके लिए आधार हो गया। ठीक इसी तरह से इसको देखिए, आप इसको देखिए गौर से देखिए, यहाँ आप मिस कर गए तो फिर नहीं समझ में आएगा। ये देखिए कर्ण तो ही है, और इस अल्फा के लिए ई वाला कोण क्या बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। देखिए लिखे हम यहाँ पर आधार हो जाएगा। अब बताइए साइन अल्फा का मान क्या होगा, साइन अल्फा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन के एच। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा लंब, लंब यहाँ आ जाएगा 35, और यहाँ कर्ण कितना है 37, तो इसका नाम आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका साइन अल्फा का मान यहाँ पे बदल जाएगा। समझ रहे हैं, अल्फा कोण पे भी मान बदल जाएगा। यह आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यही कंफ्यूज कर जाते हैं, एक के कोण के बारे में समझते हैं और ये कोण दूसरे के बारे में मान दूसरा हो जाएगा, अल्फा के लिए अलग मान हो जाएगा और थीटा के लिए अलग मान हो जाएगा। चलिए 15 क्या दिया हुआ है, 15 कॉट ए का मान 8 दिया हुआ है, तो बाबू इसको निकाल सकते हो, कॉट ए बराबर 8/8
15। कॉट का मान कितना होता है, हम बोले थे tan का उल्टा होता है, tan होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो कॉट क्या हो जाएगा b बट्टा p। तो ई मान 8 किसका हो गया, b का, 15 किसका हो गया, p का। था h हम निकालने के लिए जाएंगे, नहीं निकालने के लिए जाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ट्रिपलेट देखेंगे और देखेंगे h क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगर याद होगा आपको 8, 15 और 17 दो को दिया हुआ है, तीसरा निकाल लेना है ऑटोमेटिक याद करके, इसको निकालने के लिए नहीं जाना है। और इतना ही से आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बन जाएंगे यही 5 ट्रिपलेट से। तो अब देखिए अब सब चीज मिल गया आपको, पूछ रहा है साइन। अब देखिए यहाँ पे कोण यहाँ पे भी ए है और कोण यहाँ पर भी है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। क्या कह रहा है देखिए बात को समझिए, यह 90 डिग्री है और ये कोण एक के लिए मान दिया हुआ है और कोण एक के लिए ही मान पूछ रहा है, तो हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बेस में, लंब में और कर्ण में। अब डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो साइन ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो पी का मान कितना है बाबू रे, पी का मान आपको 15 निकला हुआ है यहाँ पर, एच का मान कितना है तो 17 है। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सरल है, आप लोग समझिए नहीं समझता है ना बच्चा लोग तो यही बाद में आके टफ हो जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपके लिए, देखिए अगला प्रश्न क्या है, कॉस का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 35 बट्टा 37 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है, अब तो हम इतना नहीं लिखने के लिए जाएंगे, टेन, देखिए 1 सेकंड में। अब इस अगर आपको ट्रिपलेट याद है ना तो इस प्रकार के सवाल को ना आप चुटकी बजाते हुए हल कीजिएगा, विद इन सेकंड आप हल कीजिएगा। देखिए tan ए का मान क्या हो जाएगा, आप क्या है मालूम है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो बी का मान इतना और पी का मान इतना, तो हमको क्या निकालना है, पी का मान हम जितना देख खोजने के लिए जाएंगे डायरेक्ट 12 निकालेंगे, देखो यहाँ से 12 निकल जाएगा अब देखो tan का मालूम तो मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो अब देख यानी लंब बट्टा आधार होता है और लंब हमको दिया हुआ यहाँ 12 और आधार हमको कितना है 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम 5वें सवाल पर आते हैं। 5वां सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए आप क्या दिया हुआ है, ये tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार बराबर कितना दिया हुआ है 4 बट्टा 3, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, तो बाबू रे कर्ण कितना होगा 5 होगा, पहले वाला नंबर देखो ट्रिपलेट वाला 5 हो गया। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, साइन थीटा का मान क्या निकालना है, साइन थीटा का मान अगर सेम थीटा सेम है तो कोई हेरफेर नहीं करना है। साइन का मान जानते हो क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है और प्लस आधार बट्टा कर्ण होता है, ये होता है साइन का और ये होता है कॉस का। कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए दिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आपको पी मालूम है कितना 4, कर्ण निकाल चुके हैं 5, प्लस आधार मालूम है 3 और कर्ण निकाल चुके हैं 5, तो देखिए 5 बट्टा में 4 जोड़ 3 बराबर 7 बट्टा में 5, यही आपका आंसर है। जरूर आज का टॉपिक बहुत ही सरल था, छोटा था, मगर किसी भी बड़ी बिल्डिंग या टावर का नींव जितना मजबूत होता है ना, उस पर उतनी ही ज्यादा मंजिल बन सकती है। अगर नींव भी कमजोर हो गया ना तो 1 मंजिल 2 मंजिल के बाद दरदरा जाएगा। अगर नींव आपका मजबूत है ना तो कईसनो सवाल देगा ना त्रिकोणमिति से। अगर आप समझ हो गए होइएगा ना त्रिकोणमिति के बारे में, बस थोड़ा सा रिविजन कराते हैं 1 मिनट में। देखिए किसी भी त्रिभुज के बारे में पढ़ना हो, कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा तो त्रिकोणमिति कहलाएगा। समकोण त्रिभुज के बारे में जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो और उससे संबंधित हम जो है 6 फंक्शन पर देखते हैं, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट देखते हैं। यह आपस में एक दूसरे से संबंधित है, वही संबंध हम निकालते हैं किसके द्वारा, तो एक त्रिभुज का सहयोग लेते हैं जिसमें एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। और अगर हमको कर्ण और लंब दिया हुआ है तो आधार निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। मगर हम से पढ़ रहे हैं आप तो आपको इतना जरूरी याद करने का जरूरत नहीं है, आप यह 3 चीज याद कर लीजिए। इसमें से एगो कर्ण हो, एगो लंब होगा, एगो आधार होगा, ये अंतिम वाला जितना है ना यह सब कर्ण है। जो सबसे बड़ा होगा ना वही कर्ण होगा। क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा तीनों में वो क्या होगा, कर्ण होगा। देखिए सबसे बड़ा जो होगा सो कर्ण होगा, बाद बाकी दो जो है ना अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, लंब या आधार है, ठीक है। और इसको आप देखते हुए आप सारे प्रश्न को बनाइए, बिहार बोर्ड के जितने क्वेश्चन है उसको जाइए, इस पर आधारित, इस पैटर्न पर आधारित जितने क्वेश्चन है आपको सारे बन जाएंगे। अगर हमारा चैनल आपको थोड़ा सा भी मदद करता है ना पढ़ाई कराने में, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।